आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको 1 जुलाई से होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट सीएससी वाले भाइयों के लिए डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में होता क्या है, अगर आप डीजी पे चलाते हैं या ईपीएस यूजर हैं तो क्या कई बार होता है कि जिनका आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उनका कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है और वो पूछते हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया। तो उस सिचुएशन में अगर आप उनको पहले से इस चीज़ की जानकारी दे के रखेंगे तो कल के डेट में वो आपको ब्लेम नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको परेशान कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 1 जुलाई से ये बिल्कुल ही नियम बदल चुका है, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और मैं बता देना चाहूँगा कि गाँव में जितने भी जनधन अकाउंट्स ओपन हुए हैं, वो सारे के सारे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडीए के अंतर्गत आता है। और बीएसबीडीए अकाउंट में क्या है कि 1 जुलाई से जो रूल है उसमें आपका ट्रांजेक्शन लिमिटेड कर दिया गया है। अगर आप उस लिमिटेड ट्रांजेक्शन से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक अप्लाई करते हैं तो आपके चार्जेस डिडक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा डिडक्ट होंगे। मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं सीएनबीसी टीवी का आर्टिकल है। इनफैक्ट एसबीआई ने ऑफिशियली ये अनाउंस भी कर दिया अपने वेबसाइट में, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 चेंजेस को अपडेट किया, बट मेरा जो मेन रीजन है वो मैं बैंक का चेंजेस आपको बताने वाला हूँ, जो बैंक में चेंजेस हुए हैं और ये कस्टमर्स को इम्पैक्ट करेंगे और उसके साथ ही कस्टमर को इम्पैक्ट तो होगा लेकिन आपके सेंटर को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी रहेगी तो आप इस चीज से बच सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे एसबीआई न्यू सर्विस चार्जेस करके लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड सर्विस चार्जेस फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के लिए, यानी जितने भी जनधन अकाउंट्स हैं जिनमें जीरो बैलेंस अकाउंट होता है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर किन्हीं का बैलेंस मेंटेन हो रहा है 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अकाउंट होल्डर्स दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1st, देख सकते हैं जुलाई 1st है क्लियरली। द न्यू चार्जेस वुड अप्लाई टू एटीएम विड्रॉल्स, चेकबुक ट्रांसफर एंड अदर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द बैंक सेड ऑन इट्स वेबसाइट। यानी कि जो नए चार्जेस इंपैक्ट करेंगे वो आपके एटीएम विड्रॉल्स, आपके चेकबुक, आपके ट्रांसफर से रिलेटेड और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप करते हैं जैसे बैलेंस इंक्वायरी वगैरह पे इम्पैक्ट होगा और इस सभी चीजों पे चार्जेस कटने वाले हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं कि मैं बैलेंस इंक्वायरी कर लूंगा पूरे महीने में 6 बार 7 बार तो मेरा नहीं कटेगा, तो गलत आप सोच रहे हैं। उसके लिए भी आपका चार्जेस डिडक्ट होगा। Charges will be levied after 4 free cash withdrawal including at ATM and branch in a month. Subsequently, a rupees 15 plus GST will be charged at all SBI and non-SBI ATMs. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितने भी बीएसबीडीए अकाउंट है यानी जीरो बैलेंस अकाउंट जितने भी है उन सभी में 4 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे। अब वो 4 ट्रांजेक्शन चाहे तो आप एटीएम से कर लीजिए, चाहे आप एईपीएस के द्वारा कर लीजिए, चाहे आप ब्रांच से विड्रॉ कर लीजिए, किसी भी मेथड से करेंगे तो आपके टोटल 4 ट्रांजेक्शन ही फ्री होगा। 5वां ट्रांजेक्शन जैसे ही आप कहीं से भी निकालते हैं तो आपका 15 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा, यानी ये 18.5 रुपए के आसपास आपका चार्जेस कटेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप पहले ही सारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है या कैश विड्रॉ करना है तो महीने में 4 बार ही आप कीजिए। अगर आप 4 बार से ज्यादा करते हैं तो फिर आपके चार्जेस डिडक्ट हो सकते हैं। तो आई होप इससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और एसबीआई के न्यू सर्विस चार्जेस के बारे में आपको पता भी चल गया होगा और आप कस्टमर्स को भी एजुकेट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।